अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। नाज़रीन इकराम, आपके सामने सूरह फातिहा की तफसीर पेश करने से पहले चंद चीज़ें आपके सामने ज़हन नशीन कर दूं ताकि आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आए। सूरह फातिहा एक बहुत ही अहम सूरा है और इसमें अल्लाह तबारक तआला की बहुत सारी तारीफ़ें बयान की गई हैं। यहाँ तक कि हम लोगों को ये भी लायक और ज़ेबा देता है कि अल्लाह तबारक तआला से अगर कुछ मांगा जाए तो पहले उसकी हम्द की जाए, यानी उसकी तारीफ़ें बयान की जाए। और इसी सूरा के अंदर अल्लाह ताला की तारीफ़ मौजूद है और अपनी अर्ज़ी भी पेश कर सकते हैं। पहली चीज़ आपके सामने इसका तर्जुमा रख दूं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह उसकी तशरीह करूँगा। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए। अर्रहमानिर रहीम, जो बहुत ही रहम करने वाला है, निहायत रहम करने वाला, रहमान और रहीम। मालिकी यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है, यानी क़यामत के दिन का मालिक है। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम फरमाया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, जिस पर तेरा गज़ब नाजिल नहीं हुआ, उन लोगों का रास्ता। तो ये इसका तर्जुमा है जो हमने आपके सामने रखा। और इसकी तफसीरी में हम जाते हैं, इसकी तफसीर में जाते हैं तो मालूम होता है ये कितनी अहम सूरत है। बंदा अल्लाह तबारक तआला से जब दुआ मांगता है तो इसमें जो शुरू की 3 आयतें हैं, इसमें कुल 7 आयतें हैं। शुरू की जो 3 आयतें हैं उसमें बात ये साबित हुई है कि अल्लाह ताला की तारीफ़ है, तमाम तारीफ़ रब्बुल आलमीन के लिए है और रहमान रहीम है, मालिक यौमिद्दीन। फिर अल्लाह ताला के तीसरी चीज़ बीच में चौथी जो आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। और बाद में अल्लाह ताला से अपने लिए सिराते मुस्तकीम, सीधा रास्ता मांगता है और ऐसे लोगों का रास्ता न दिखाना जिस पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ या तेरा पर अज़ाब आया। तो ये सूरा जो सूरह फातिहा है, इसकी एक पस मंज़र है और इसकी एक बहुत ही अच्छी तशरीह बाज़ उलमा ने इसकी की हैं। और इसमें बात यह है, सूरह फातिहा में बहुत सारे मसाइल हमारे सामने आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा, बहुत सी और दीगर हदीसों में यह बात वाज़ेह तौर पर बता दी कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। लेकिन बाज़ हमारे जो हिंदुस्तान में मसलक हैं उसमें इख्तलाफ करते हैं और कहते हैं कि सूरह फातिहा अगर इमाम नमाज पढ़ा रहा हो तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने सूरह आराफ के अंदर फरमाया है, इरशाद फरमाता है कि ये लोगों जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम खामोश रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। तो उन्होंने इस चीज़ से इस्तेदलाल लेते हैं कि देखिए यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला जो है कुरान मजीद में मना करने का हुक्म दे रहा है, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो। लिहाजा जब हमारा इमाम नमाज पढ़ रहा है तो हमको क्या ज़रूरत है इमाम के पीछे कुरान पढ़ने की या सूरह फातिहा पढ़ने की। इसके बारे में थोड़ी गलतफहमी लोगों को है कि देखिए तमाम सारे मसाइल जो होते हैं कुरान मजीद के, तो हम किससे लेते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेते हैं। नमाज का तरीका है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो। अब हम कैसे कायम करें?
सवाल तो इस बात का है कि कायम कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कैसे कायम किया जाए। अब हमको मजबूरी की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करना पड़ता है, उनकी तरफ माइल होना पड़ता है। किस वजह से? कि नमाज का जो सही तरीका है हमको नहीं मालूम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर हम नमाज कितनी पढ़ें, मगरिब में कई पढ़ें, फज्र में कई पढ़ें, इशा में कई पढ़ें, ज़ोहर असर में कई पढ़ें, यह कुरान मजीद में हमको कहीं नहीं साबित है, लेकिन हदीस मुबारका में ये चीज़ साबित है। तो हम क्या करते हैं, हदीस में लेते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल में लेते हैं, क्योंकि उसका वाज़ेह तौर पर फिर रमज़ान शरीफ का रोज़ा अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब रमज़ान सुबह फजर के सादिक का टाइम खत्म, उसके बाद से आपका रोज़ा शुरू हो जाता है, उसके बाद शाम तक रोज़ा अब कैसे रखा जाए उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन से तलाश करते हैं। फिर ज़कात का मामला, अल्लाह ताला के फरमाया ज़कात अदा करो, ज़कात दो, वकीमुस्सला नमाज का ज़कात दो। अब कितनी दें, कितना % दें, किस वजह से दें? तो हम क्या करते हैं, आते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया अगर किसी के पास 52.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी और 7.5 तोला सोना हो तो उसकी ज़कात अदा कर सकते हैं। या अगर कोई जानवर वाला आदमी है, 40 बकरी हैं या 40 भैंसी हैं या 40 गाय हैं या 40 ऊँट हैं, उसमें से एक अल्लाह की राह में ज़कात निकाल सकता है। ये वाज़ेह तौर पर बताए। तो क्या करते हैं, इन्हीं तरफ जाते हैं, तमाम सारे मामलात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करते हैं। मैंने आपको से ये चंद चीज़ें जो फ़राइज़ के ताल्लुक़ से बताई हैं, वरना आपकी तफसीली अगर बैठूं तो पूरा दिन नाकाफ़ी है इसके लिए। तो हम मजबूरी की हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करते। अब यहाँ पर जब आते हैं सलात का मामला, नमाज का मामला, तो और सिर्फ सूरह फातिहा का आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब नमाज तुम पढ़ो तो सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, ना किसे। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया कि जो आदमी सूरह फातिहा नमाज की हालत में पढ़ता कि उसकी नमाज नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार बताया, एक बार नहीं 3 बार बताया अधूरी। तो सवाल इस बात का है कि हमारी नमाज अधूरी होती। अब हम अपने तौर पर यहाँ, अपने ज़ाती तौर पर, अपने ज़ाती इल्म के बिना पर हम कहाँ जाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में नहीं जाते। अब हम डायरेक्ट कुरान समझते हैं, डायरेक्ट कुरान समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कहा जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम खामोश रहो लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। अब हम डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ देते हैं, डायरेक्ट कुरान समझते हैं। अब हमारी इतनी फहम हो गई कि हम डायरेक्ट कुरान समझ रहे हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सारी ताल्लुक़ से रवायतें हैं। एक रवायत में ये साबित है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज पढ़ रहा है, इमाम तुम्हारा नमाज पढ़ रहा है और वो जो कुरान पढ़ रहा है, तो वो जो क़िरात कर रहा है वो तुम्हारी क़िरात है। क़िरात के बारे में यानी सूरह फातिहा के अलावा जो पढ़ रहा है वो तुम्हारी क़िरात है। लोग कहते हैं कुरान तो ये भी है, सूरह फातिहा भी, तो लिहाजा ये भी उसी में शामिल है, लेकिन ऐसा नहीं। हदीस नंबर तिरमिज़ी की हदीस नंबर 311 आप चेक कर लें, उसमें वाज़ेह तौर पर आपको यह बात मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर पढ़ा रहे थे और आपका पढ़ना दुश्वार हो गया। आपने सलाम फेर कर लोगों की तरफ मुखातिब हुए और कहा कौन तुम में से कुरान पढ़ रहा था? साहबा ने कहा हम पढ़ रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे ऊपर कुरान का भारी गुजर रहा था, भारी पढ़ रहा था, तुम ऐसा ना किया करो, सूरह फातिहा पढ़ लिया करो, क्योंकि इसके बगैर नमाज नहीं होती, यानी और कुछ ना पढ़ा कर। अब देखिए, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ ये बात फरमाई है कि सूरह फातिहा पढ़ लिया करो, वहाँ जब ये कहते कि आप इमाम के पीछे कुछ ना पढ़ा करो इल्ला सूरह फातिहा पढ़ लिया करो, तो इसको भी ना लाते सूरह फातिहा को, बात वाज़ेह हो जाती। हमारे लिए ज़रूरत नहीं कि सूरह फातिहा पढ़ने की,
लेकिन बाज हमारे इसमें उलमा कराम मंतिक की ज़बान इस्तेमाल करते हैं और यहाँ तक के लोगों को समझाने के लिए बात समझते हैं, कम इल्म वाला समझ भी जाता है। इस साहब ने मुझसे कहा कि सहाबा कराम का मामूल था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाख फरमाते थे कि इमाम के पीछे तुम कुछ ना पढ़ा करो, लेकिन सहाबा का मामूल ये था आप पढ़ते थे। तो उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने बयान करूं। उन्होंने, वो आलिम ने इस तरीके से बयान किया कि देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर रहे हैं कि जब नमाज पढ़ा रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ ना पढ़ो। सहाबा कराम तब भी पढ़ते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे कि वहीं तक रुको, यानी सूरह फातिहा पढ़ लिया करो, इसके अंदर ना आया करो। तो इसकी मिसाल उन्होंने दी। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे हमारे घर के अंदर कोई घुस आता है, हम बार बार मना करते हैं कि घर के अंदर दाखिल ना हो, लेकिन वो शख्स फिर भी घर के अंदर दाखिल हो जाता है, तो हम कहते हैं दरवाजे तक रहो, उसके अंदर नहीं आ सकते। तो इसका बात वाज़ेह तौर पर यह साबित हुई। ये उससे इस्तेदलाल लेते हैं सूरह फातिहा पढ़ने की वजह से। सहाबा कराम को बार बार मना करने के बावजूद सहाबा कराम पढ़ रहे थे और इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा पढ़ लिया करो और इसके अंदर दाखिल ना हुआ करो, यानी कुरान के अंदर थी। यानी सहाबा का मामूल था कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी करते थे। अब आप देखिए कि आप अपने मफाद के लिए सहाबा कराम के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं, और सहाबा कराम वो हस्ती हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में खुद गवाह है। सूरह मोहम्मद के अंदर, सूरह फतेह के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रहमा बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदुन। इसकी ये जो सूरह फतेह के आखिरी 3 आयतें हैं, इसमें वाज़ेह तौर पर सहाबा कराम की तफसीर मौजूद है कि अल्लाह ताला के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, माहु जो उनके साथ है। उनके साथ कौन थे? सहाबा कराम थे। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा जहाँ पहला पारा ख़त्म होता वहाँ भी वाज़ेह तौर पर बताया, फ़हिम आमनु बिमिस्ली मा आमनतु फ़क़द इहतदौ। तुम लोग ऐसे ईमान लाओ बिमिस्ली, जैसे ये लोग ईमान लाए। ऐसे लोग कौन लाए? सहाबा कराम। और आपको बता दें कि अल्लाह ताला ने यहाँ तक के फरमाया, उलाइका क़तबी भी कुलूबिहिम ईमाना व अय्यदहुम बिरूहिम व इनहुकुलुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। कि ये सहाबा वो हैं जिनके हमने इनके दिलों में ईमान को भर दिया है। क़तबा भी कुलूबिहिम ईमाना, और ये ईमान को सबसे ज़्यादा महबूब रखते हैं, सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रज़ू, ये अल्लाह से राजी, अल्लाह इनसे राजी। यही लोग अल्लाह की जमात के लोग हैं और यही अल्लाह की जमात के लोग कामयाब होने वाले। और यहाँ तक कि सूरह आयत नंबर 100 में सूरह इसमें फरमाया सूरह तौबा के अंदर, वस्साबिकूना अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊ बिल इहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वअद्दल्लाहु लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। कि ये सहाबा, तीनों सहाबा का तज़किरा करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व रज़ू, ये हम इनसे राजी हुए, ये हमसे राजी हुए, और इनके लिए ऐसी जन्नत है जिसके नीचे नहरें बहती हैं, और ये है बड़ी कामयाबी। यानी सहाबा कराम का मामूल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक एक चीज़ पर आप इताअत करते थे। आप अपने मफाद के लिए सहाबा की जैसी अजीम हस्ती के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप सोचिए कि सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ने के लिए आप इस्तेदलाल करिए, सहाबा की ज़िंदगी के इस्तेदलाल करिए, दलील दीजिए, कोई हमको एतराज़ नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा को गुस्ताख न कहिए। यानी आप कहने का मनसा ये कि सहाबा कराम बार बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते थे, और जबकि आपको खुद मालूम है कि आपने सीरत की किताब पढ़ा होगा या हदीसी की किताब पढ़ा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर में आप देखें कि जब अंसारियों को, मुहाजिरीन को इकट्ठा किया और कहा कि आप बताएं हम कहाँ लड़े, मदीने में रहकर मुकाबला किया जाए कि मदीने से बाहर निकल कर मुकाबला किया जाए कुफार मक्का से। तो एक सहाबी उठे अंसारी में से,
उन्होंने कहा ए अल्लाह के रसूल आप हुक्म दीजिए हमको, हम समंदर में कूद पड़ेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा शुक्र है उस खुदा का, हमारे सहाबा वैसे नहीं हैं जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम वाले थे। ए मूसा तुम जाओ, तुम्हारा अल्लाह जाए, हम यहीं बैठे इंतज़ार करते हैं, तुम लड़ो जाकर, तुम्हारा अल्लाह रहे। इस तरीके से सहाबा कराम की आप हर वक्त पूरी ज़िंदगी उठाइए, सहाबा कराम किस तरीके से फरमाबरदार थे। आप कह रहे हैं एक अपने ज़ाती मफाद के लिए कि सहाबा कराम ऐसे थे वैसे थे, और उस तरीके से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करते थे। ये कहाँ, मैं तो आपको ये कुछ चीज़ें बता रहा हूँ ना, हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आ जाएं तो आप देखें कि एक सहाबी का वाक़या है। सहाबा कराम किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में खुतबा फरमा रहे हैं, एक सहाबी आते हैं और खड़े हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा, हुक्म दिया कि बैठ जाओ। तो एक दूसरे सहाबी दरवाजे पर आते हैं और एक पैर अंदर रहता है, एक पैर बाहर रहता है, और वहीं पर बैठ जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नज़र पड़ती है उनके ऊपर तो हुक्म देते हैं, मैंने तुमसे तो नहीं कहा था बैठने का, तुम क्यों बैठ गए? तो साहबी कहते हैं मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मालूम आपने किससे कहा था बैठ जाओ, मैंने तो ये चाहा अगर मैं अगला कदम बढ़ाऊंगा को मस्जिद में नहीं बल्कि जहन्नुम में कदम बढ़ेगा। यह सहाबा कराम का मामूल था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी करने का नतीजा क्या है। आप ये देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा कराम को एक सीरिया भेजा और कहा कि कल जुमरात के वक्त तुम यहाँ से रवाना हो जाना। तो वो जुमरात के वक्त वहीं से निकल गए और एक सहाबी उसमें से रह गए। उन्होंने सोचा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज हुक्म दिया कल जुम्मे का दिन है, हम जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद उसके बाद निकल जाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक नमाज जुम्मा अदा कर लेंगे, आपकी कुछ नसीहत हासिल कर लेंगे। ये उनकी नीयत देखिए, नीयत ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा पढ़ाया और देखा वो साहबी मौजूद है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होने के बाद उनसे कहा कि मैंने तो तुमसे हुक्म दिया था कि कल रवाना होना, तुम रवाना नहीं हुए। तो उन्होंने अपने जो उज़्र था, जो मकसद था, वो नीयत जो थी, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर अल्लाह ताला क़यामत तक तुम्हारी उम्र दे दे और तुम अमल करो तब भी उन लोगों के मकाम और मर्तबा पर नहीं पहुंच सकते जो कल मेरी बात सुन के रवाना हो गए। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरीके से अहमियत के हामिल बात होती है कि आप देखिए कि एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना मानना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने जो हमारे हुक्म से कल निकल गए और तुम्हारी उम्र अगर क़यामत तक अल्लाह ताला दे दे तभी उसके मकाम और मर्तबा पर नहीं पहुँच सकते। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अहमियत है बात की। और कितना सहाबा का नाम उनको बात की अहमियत देते थे, सारे के सारे साहबी। आप देखें कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई मसले के ताल्लुक से गलत करता था तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहब कह देते हैं अल्लाह के रसूल आप हुक्म दें तो हम इस मुनाफिक की गर्दन मार दें। तो ये मैंने आपके सामने एक थोड़ा सा मुख्तसर आपके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से और कुरान मजीद से सहाबा कराम का तर्ज अमल साबित करना। अब आइए हम इसकी तफसीर में करते हैं। सूरह फातिहा एक बहुत अहम सूरा है और हर नमाज में इसको आप वाज़ेह तौर पर आपको इसका तर्जुमा याद होना चाहिए ताकि आप इसकी बेहतरीन तरीके से उसकी नमाज आप इखलास से साथ अदा कर सकें। किसमें पहली सूरा है, पहली आयत जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए। यानी अगर हम इस आयत की तशरीह करते हैं तो हम लोग बाज़ लोगों जब किसी का तारीफ़ करते हैं किसी मामले में अगर वो अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ़ करते हैं तो ये बात वाज़ेह तौर पर है कि उसकी तारीफ़ नहीं करना चाहिए, जज़ा कहना चाहिए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको इसकी सज़ा दे, बल्कि हम्द का मुस्तहिक़। ये हम्द जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तारीफ़, ये सिर्फ अल्लाह वादहु ला शरीक को ही सेवा देता है। हम्द किसी का हम्द का लायक कोई नहीं। अगर कोई ज़ात है तो वो अल्लाह की ज़ात है। इसमें कहा गया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
लिल्लाही, अल्लाह के लिए, यानी ये हुर्फ़े जारा इस्तेमाल हुआ है लिल्लाही, जो अपने बाद वाले को हालत ज़र में ले जाता है। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का रब है, आलमीन तमाम आलम का रब है, जितने आलम है। फिर दूसरी आयत है अर्रहमान रहीम, जो रहमान है और निहायत रहम करने वाला है। ये मुबालगे का सीगा है, यानी कुरान मजीद में आप जहाँ रहमान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, अगर कोई आगे आयत आई है, आगे कोई टुकड़ा आया है, तो रहमान के बाद रहीम आया है, वरना कहीं पे है जब रहमान आया है तो रहमान ही कह के छोड़ दिया गया है और कोई जुमला उसके अंदर नहीं लगाया गया है, क्योंकि ये और कोई जुमला उसके आगे फिर नहीं होता। रहमान का लफ्ज़ अरबी ज़बान में अफ़आल के मौजू पे फिर बढ़ता है, जैसे तमाम लफ्ज़ इससे बनते हैं, तो वो सभी शबाहान, जैसे मैं पेट भरा हुआ हूँ, तो यानी एक लुक में भी कि हमारे अंदर गुंजाइश नहीं। तो इसी तरीके से जो भी लफ्ज़ इस वजन पर आते हैं वो अपने अंदर एक पूरी हद रखते हैं। यानी रहमान अगर कहा जाए तो इसका मुबालगे का सीगा, इसका मतलब है कि कोई है नहीं इससे ज़्यादा रहम करने वाला। और इसमें एक माना यह है रहम, रहमान जो लफ्ज़ रहम से बना, रहम के माने होते हैं, रहम आप समझते हैं कि माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसको रहम बोलते हैं। तो इसकी तशरीह एक ये भी होती है कि अल्लाह इस तरीके से है, लाख उसको तकलीफ़ दी जाए। जैसे मिसाल इसकी यह है कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है उसको रहम बोलते हैं। तो रहम का मतलब यह होता है कि जब औरत कुछ भी करती है, घर का काम काज करती है, बच्चे को लेटती है, बैठती है, हरकत करती है, उसको उसकी तकलीफ़ होती है, लेकिन बच्चा अपनी ज़बान से ये नहीं कहता माँ मुझको यह तकलीफ़ हो रही। तो अल्लाह ताला इस तरीके से रहम करने वाला है कि लाख आपकी नाफरमानी से वो उसका दिल दुखे, उसको परेशानी होती, लेकिन आपसे वो कोई शिकायत नहीं करता है, मेरे बंदे तूने ये बात गलत कही। तो रहमान जो है ये मुबालगे के सिद्क़ा है, रहमान और रहीम। और मालिकी यौमिद्दीन, फिर अगली आयत है मालिकी यौमिद्दीन, रोज़े सज़ा का मालिक, यानी क़यामत के दिन का मालिक। अब इसमें अगर कोई हम समझ ले ये पहले आयत का, दूसरी आयत का, ये हमारा रहमान रब रहमान है, बहुत ज़्यादा निहायत रहम करने वाला है, तो हम जन्नत में चले जाएंगे, कोई अमल करे ना। कौन माँ होगी जो अपने बच्चे को आग में डालना पसंद करती है? क्योंकि ये अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी कि एक औरत को देखा कि उसके गोद में एक बच्चा था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये औरत क्या आग में अपने बच्चे को डालना पसंद करते की? तो साहबा ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल, उसको तो बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत से वो प्यार कर रही, उसको चिपटा रही है अपने सीने से, उसको कैसे डाल सकती? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा रब उससे ज़्यादा रहम करने वाला है। अब जब उससे ज़्यादा रहम करने वाला है तो फिर हमको दोज़ख में कैसे डालेगा, जहन्नुम में कैसे डालेगा? इसी वजह से ये आयत उसकी तस्रीह करते हैं मालिकी यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है। जब तक इंसान को एक एक चीज़ का हिसाब न ले लें, उसकी अपनी जगह से हट नहीं सकता। जैसे आप वाज़े तौर पर देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान क़यामत के दिन अपनी जगह से हट नहीं सकता जब तक वो चार चीज़ों की ज़मानत नहीं दे दे। उसकी उम्र के बारे में कहाँ खपाई, जो उम्र दी थी, माल के बारे में कहाँ कमाया, कहाँ से कहाँ सर्फ किया, जवानी के बारे में कहाँ उसने गुजारी, और उम्र के बारे में, इल्म के बारे में कितना इल्म दिया था और कितना उस पर अमल करे। जब तक कि चार चीज़ों का हिसाब करें। और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमला फरमाए इब्ने आदम, यानी जितने आदम की और आधे हैं सब अपनी जगह से हट नहीं सकते जब तक ये चार चीज़ों की गवाही ना दे दे अल्लाह ताला के। तो हमारा रब बेशक इसमें कोई शक सुबह की गुंजाइश नहीं कि रहमान और रहीम है, लेकिन रोज़े जज़ा का मालिक है। आदमी अमल ना करेगा अल्लाह ताला से, उसके लिए ज़रूरी है कि उसका हिसाब किताब ले। फिर आगे फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। यहाँ देखिए शिर्क की जड़ कट गई।
अब जब बंदा अगर इसको समझ ले, हम तेरी ही इबादत करते हैं, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। यानी कोई आदमी इस लायक नहीं कि उसकी मदद की जाए। सवाल इस बात का, हम तमाम लोगों से मदद मांगते हैं। ये देखिए, मदद मांगना वो मदद नहीं, मदद असल में किसी से ज़रूरियत के वक्त कुछ, ये दुनिया ऐसी बनी है कि हर आदमी एक दूसरे का मोहताज है, लेकिन ये मदद दूसरी मदद है। और इबादत सिर्फ अल्लाह की, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करें। अगर कहा जाए तेरी इबादत करते हैं तो इसमें गुंजाइश थी किसी की बात, तेरी ही इबादत करते हैं इसका मतलब किसी की इबादत नहीं करते और तुझी से मदद मांगते, यानी किसी से मदद नहीं मांगते। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा। सीधा रास्ता कौन सा है? सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता, बिल्कुल सीधा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, जब तक तुम उनको मजबूती से थामे रहोगे लन तजिल्लू, हरगिज़ गुमराह नहीं होगी। एक अल्लाह की किताब और दूसरे मेरे तरीका, यानी कभी गुमराह लन तजिल्लू। लन का माना अरबी जबान में एक लन का माना आता है, एक ला नहीं के माने में आता है। नहीं, ला मतलब नहीं, और लन का मतलब होता है हरगिज़ नहीं। यानी अगर हम लोग कलमा पढ़ते हैं तो कहते हैं, अगर कहे लन ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसका मतलब होगा कोई माबूद है ही नहीं, कोई माबूद है ही नहीं। फिर कहेंगे इल्ला मगर अल्लाह है, तो ये बात समझ में नहीं आएगी। तो इसी वजह से कहा कि ला इलाह, कोई इला नहीं, इल्ला मगर अल्लाह है। तो ये बात अच्छी तौर पर, तो इसी तरीके लन का जो माना होता है अरबी में, वो हरगिज़ हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। लन का माना होता हरगिज़ नहीं। तो लन तजिल्लू, हरगिज़ गुमराह नहीं हो सकते। गुमराह मतलब गुमराह, राह को नहीं गुम कर सकते, जो सीधी राह पर जाती। लन तजिल्लू बाद हमा किताब अल्लाह व सुन्नती, मेरी अल्लाह की किताब और मेरा तरीका इख्तियार करो। तो दो चीज़ें जब तक मजबूती से थामे रहोगे, कभी गुमराही के दलदल में नहीं पहुंच सकते, कहीं नहीं जा सकते, कभी जा ही नहीं सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हरगिज़ गुमराह नहीं हो सकते, लन तजिल्लू, हरगिज़ हरगिज़ कभी गुमराह ही नहीं हो सकते। दो चीज़ पकड़ोगे, और क्या है, हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में दो ही चीज़ों को आदमी छोड़ दिया। आप उसके हदीस की बात बता दो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, वो कहेगा नहीं, हमारे इमाम ने ये फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पसे पुस्त डाल देता है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की इतनी अहमियत है, आप शायद अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक हदीस में मैं आपको वाज़ेह तौर पर बयान कर दूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कितनी अहमियत के हामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल आपको नबी कब बनाया गया? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो फरिश्ते मेरे पास आए, ऐसा आसमान में मोल्लक हो गया, दूसरा ज़मीन पर मेरे सिरहाने उतरे। ऊपर वाला पूछ रहा है, ये वही नबी? कहा हाँ ये वही नबी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊपर वाला फरिश्ता नीचे वाले से कहता, इसको तौलो। कहीं मुझे तौला गया, मुझे रखा गया, मैं अकेला था, उधर दो आदमी रखे गए, मेरा वज़न भारी। फिर 10 आदमियों के बराबर रखा गया, मुझे रखा गया, मेरा वज़न भारी। फिर 100 के बराबर रखा गया, मुझे रखा गया, मेरा वज़न भारी। फिर उसके बाद 1000 आदमी को रखा गया और मुझे रखा गया, मेरा वज़न भारी। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, 1000 आदमी इतने हल्के हो गए जैसे लगता है वो मेरे ऊपर ही गिर पड़ेंगे। फिर ऊपर वाला फरिश्ता कहने लगा, रहने दो, इनका वज़न तो ऐसा है कि उम्मत के साथ तौल दो तब इनका वज़न भारी। यानी पूरी उम्मत के साथ तौलोगे तभी इनका वज़न भारी हो। तो क्या बात निकली, पूरी दुनिया की अगर एक बात एक तरफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात एक तरफ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
भारी। तो इसी तरीके से अगर हम सूरह फातिहा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर फरमा रहे हैं कि जो है सूरह फातिहा के बगैर नमाज नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है, तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी दुनिया अगर एक तरफ हो जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये फरमाया तो उनकी बात ली जाएगी, ना कि इमाम की बात ली जाए। क्योंकि इमाम जितने हैं उन्होंने यही बात कही है कि कोई अगर बात मेरी मिल जाए, इजा सहतल हदीसा फहुवा मजहबी, जब सही हदीस मिल जाए तो वही मेरा मजहब, मेरा वही तरीका है। किसी इमाम की ये मजाल नहीं जो अपनी तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी करने का हुक्म दे। तो इस तरीके से ये बात वाज़ेह हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात पर आप आ जाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आ जाएं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाया है, लन तजिल्लु, हरगिज़ गुमराह नहीं होंगे, एक कुरान को दूसरा हदीस को। तो ये इहदिन सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा, और सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिस पर तूने इनाम फरमाया। इनाम मतलब जिस पर तेरा इनाम हुआ, अंबिया कराम, सिद्दीक़, शुहदा, हमारे सहाबा कराम, ऐसा इनाम जो उसको दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिल गई, खुशखबरी मिली दुनिया में, आप जन्नती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मिंबर से एक बार 10 मिंबर रसूल से 10 सहाबियों की जन्नत की बशारत दी, और दीगर मौके पर अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को जन्नत की मुबारक दी बात दी। इस तरीके से तमाम सारी, तो ऐसा ना हो, कम से कम कोई नबी तो मौजूद नहीं है जो हमको जन्नत की बशारत देता है इस दौर में अगर अमल करें। लेकिन अगर वाकई कुरान और हदीस पर हम चले, अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करें, तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। तो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर तेरा इनाम फरमाया तूने, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जो ऐसे गुमराह नहीं हो जिस पर तेरा गज़ब टूटा, जैसे फिरौन को देख लिए गर्क हो गया, और तमाम सारी कौमें, नूह अलैहिस्सलाम की कौम गर्क हो गई, दीगर तमाम सारी, लूत अलैहिस्सलाम, कौम लूत का जो अमल था उनकी कौम गर्क हो गई। इस तरीके से अल्लाह ताला से बंदा कहता है तो हमको ऐसे लोगों का रास्ता न दिखाना जिस पर तेरा गज़ब टूटा, जो तेरे गुमराह हुए, बल्कि सही सिराते मुस्तकीम पर हमको कामज़न अता फरमा। इस तरीके से सूरह फातिहा एक बहुत तफसीली गुफ्तगू है, मैं आपके सामने मुख्तसर तौर पर ये पेश किया है, और अल्लाह ताला से दुआ करता अल्लाह ताला हम सभी को सूरह फातिहा पर चलने की तौफीक अता फरमा, और पूरे कुरान मजीद पर चलने की तौफीक अता फरमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमा, और हर एक बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिल में ऐसे उसकी अहमियत अता कर दे जैसे सहाबा कराम के दिल में अता की थी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।